ओके, ग्रेट। थैंक्स अ लॉट नितिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फ्रेंड्स, हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है तो आप यस करके मैसेज टाइप कीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। ओके, ग्रेट। ओके, इसका मतलब स्क्रीन सभी को दिखाई दे रहा है। थैंक्स अ लॉट। सो फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ेंगे आज की मीटिंग में। सो आप लोगों का ट्रू यूनिटी में बहुत बहुत स्वागत है इस ट्रेनिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, बिना लर्निंग के कुछ मिल लर्निंग तो करना पड़ेगा। सो थैंक्स अ लॉट, आप लोग कनेक्ट हुए हमारे साथ और हम लोग बने रहेंगे मतलब 50 टू 60 मिनट्स। और इस 50 मिनट में हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, लर्निंग करेंगे और लर्निंग करके हम लोग आगे अपने ग्रोथ के लिए एक-एक कदम आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सो ट्रू यूनिटी में आप लोगों का, सब लोगों का स्वागत है, सभी लोगों का। सो फ्रेंड्स, ट्रू यूनिटी हम लोगों ने जॉइन किया है अपने ग्रोथ के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है कि यहाँ पे कोई भी इंसान सफल हो सकता है, सक्सेस हो सकता है सिर्फ सिस्टम को फॉलो करके। अगर सिस्टम को फॉलो ना किया जाए, तो शायद है कि इंसान फेल हो जाता है, कोई भी उसमें फेल हो जाता है। बट डायरेक्ट सेलिंग ऐसी इंडस्ट्री है कि अगर आप यहाँ पे धीरे-धीरे भी अपने आप को ग्रोथ करते गए, तो कुछ सालों में इतनी तरक्की हो जाती है कि उतनी तरक्की लाइफ में अगर किसी दूसरे में वर्कआउट किया जाए, तो उतना तरक्की नहीं हो पाता है जितना ग्रोथ यहाँ पे हो जाता है। सो हर मिलेगी कामयाबी, हर कदम मिलेगी कामयाबी। सो फ्रेंड्स, हर कदम कामयाबी तो मिलती है, लेकिन उसके पीछे का जो रीज़न होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ऐसा क्या, हर कदम पे कैसे मिलेगी कामयाबी। सो मैं लोगों से चाहता हूँ कि क्या आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड हो करंट में अभी? तो आप एक मैसेज कीजिए कि क्या आपको हर कदम पर मिलेगी कामयाबी पे भरोसा है विषय, या फिर विश्वास ही नहीं है कि हम आगे बढ़ पाएँगे या ना बढ़ पाएँगे। क्योंकि एक छोटा-सा बच्चा होता है, जब देखता है उन बड़े लोगों को चलते हुए, तो वो भी कोशिश करता है कि मैं इन लोगों की तरह, जैसे ये लोग दौड़ रहे हैं ऐसे मैं भी दौड़ूँ। तो बच्चा कोशिश करता है और उसमें सहारा बनते हैं उनके माँ-बाप। और बाद में यही माँ-बाप, कुछ लोग तो ऐसे सहारा बनते हैं कि बच्चे को एक अच्छे शिखर तक पहुँचा देते हैं, और कुछ माँ-बाप ऐसे हो जाते हैं कि उनको शिखर पे पहुँचने के लिए भी रोक देते हैं। सो फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि आप कनेक्ट हो हमारे साथ। ओके, डेफिनिटली ओके। बहुत सारे लोग का मैसेज आ रहा है कि हाँ सर, हम कनेक्टेड है। यस, हम जान रहे कनेक्टेड हो आप लोग। सो कामयाबी किसको चाहिए? वैसे सफलता तो सभी को चाहिए। आप पूरे वर्ल्ड में किसी पूछ लो, पूरी पृथ्वी पे कि सफल कौन होना चाहता है, तो कोई भी ऐसा इंसान आपको पृथ्वी पे नहीं मिलेगा, जो ये बोले कि मुझे सफलता नहीं चाहिए। क्योंकि हर बच्चा, हर कोई भी रहेगा अपने सपनों को पूरा करने के लिए उस चीज़ में लग जाता है जिसको उसे अच्छा लगता है कि हाँ, मैं यहाँ से अपने पूरा कर सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, हर कदम मिलेगी कामयाबी, ये हकीकत है, लेकिन उसके लिए कदम दर कदम ज़रूरी है। अगर एक जगह इंसान रुक जाए, तो शायद है कि कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो पुश नहीं कर रहा, आगे बढ़ नहीं रहा है। तो बढ़ना ज़रूरी है। अब बढ़ने के लिए हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि जीत उसी की होती है, तैयारी अच्छी होती है। जीत उस इंसान की अच्छी होती है, जिस इंसान की तैयारी अच्छी होती है। एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक कोई क्लास में पढ़ रहे हैं, या आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, या फिर एक आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, या सीए की तैयारी कर रहे हैं, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है लाइफ़ में, किसी प्रोफ़ेशन की आप तैयारी कर रहे हो। अगर उसको ठीक से तैयारी ना किया जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कामयाबी मिलेगी। और ये हकीकत है कि जो चीज़ें हैं, बिना तैयारी के कोई चीज़ें हासिल होती नहीं है।
सो फ्रेंड्स कोई भी चीज़ हुआ उसके लिए तैयारी करना बहुत है। जब हम तैयारी अच्छी करते हैं तो उसमें हमें तरक्की भी अच्छी मिलती है। तो आप किसी भी फ़ील्ड में हो, किसी भी प्रोफ़ेशन में हो, चाहे डायरेक्ट सेलिंग पकड़ लो या कुछ भी हो। आज हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं, ट्रू यूनिटी के साथ में हैं, तो ट्रू यूनिटी में हमारा आने का और हम क्यों यहाँ पे कनेक्टेड हैं और हमें कैसे तरक्की मिलेगी, इसके लिए हमारी तैयारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम तैयारी से वर्कआउट करेंगे, एक प्लानिंग के साथ में काम करेंगे, तो हम ट्रू यूनिटी में बहुत आसानी से अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और उस मंजिल को पा सकते हैं जिसमें हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। फ्रेंड्स डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, आज से नहीं बहुत पुरानी इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग आते हैं और क्यों फेल होते हैं, यही चीज़ आज आपको पता भी चलेगी क्या रीज़न है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम आगे बढ़ेंगे, तो हमें लर्निंग की ज़रूरत पड़ेगी, बिना लर्निंग का कोई चीज़ स्टेप्स आगे बढ़ते नहीं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने सेशन की तरफ। आप लोगों को सफलता के 5 स्वर्ण नियम देखिए ये चीज़ें हर एक को पता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो पढ़ाई किया रहेगा और उसको ये चीज़ें ना पता हो। मैं 100% श्योर हूँ, 100% नहीं 1000% मैं श्योर हूँ कि हर एक इंसान ने इस श्लोक को पढ़ा हुआ है। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसको मैं दिखाना इसलिए चाहता था कि अगर हम कहीं पे भी सफल होना चाहते हैं, तो क्या ये श्लोक आप लोगों ने और जो-जो पढ़ा है, तो हमको रिप्लाई करो कि हमने इस श्लोक को पढ़ा हुआ है। अगर आपने पढ़ा होगा तो 100% है कि आपको याद होगा कि ये श्लोक पढ़ाया जाता था और ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसी के अंदर पूरी सफलता छिपी हुई है। सफलता के 5 स्वर्ण नियम जो गोल्डन बोला जाता है कि गोल्डन रूल्स, तो 5 गोल्डन रूल्स जो हैं, के अंदर छिपे हुए हैं। चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी च पंचलक्षण। जो भी स्टूडेंट रहे होंगे उस समय ये श्लोक ज़रूर पढ़े होंगे और ये संस्कृत का है। फ्रेंड्स इसके अंदर पूरी की पूरी सफलता छिपी हुई है। आप इस श्लोक को याद आपने कौन से क्लास में पढ़ा हुआ था? आपको अगर पढ़े होंगे तो 100% याद रहेगा क्योंकि ये संस्कृत का श्लोक है, इसको ज़रूर पढ़ाया जाता था। सो फ्रेंड्स इसके अंदर 5 चीज़ें छिपी हुई है जो वो हर जगह पे काम करती है, चाहे आप बिज़नेस करते हो, किसी भी प्रोफ़ेशन में हो या कुछ भी किसी जगह पे भी हो, ये पाँचों नियम फ़ॉलो करते हैं। एक स्टूडेंट है, उसके ऊपर भी फ़ॉलो करेगा। एक बिज़नेस करने जा रहे हो तो उस बिज़नेस में भी फ़ॉलो करना पड़ेगा यही चीज़ें एंड अगर आप किसी नौकरी पेशा में भी करना पड़ेगा। आप जिस भी फ़ील्ड की बात कर लो, एक्स, वाई, ज़ेड कोई भी फ़ील्ड का हो, ये चीज़ें ज़रूर कहाँ पे काम करती है और अगर इस चीज़ को डायरेक्ट सेलिंग के साथ में जॉइन कर दिया जाए, खासकर अपनी कंपनी के साथ में जॉइन कर दिया जाए, तो बहुत तेज़ी से जो तरक्की आप पाना चाहते हैं, बहुत जल्दी मिल जाएगी। बोला जाए काक चेष्टा वको ध्यानम, काक चेष्टा, काक मतलब कौवा होता है। कौवा इतना चालाक होता है कि अगर आप उसके सामने कौवा आप सामने बैठा हुआ है और आप थोड़ा-सा मूवमेंट करो, तो आपकी वो समझ लेता है और वहाँ से तुरंत उड़ लेता है, उड़ जाता है। इतना चालाक होता है। तो आपको बिज़नेस में भी इसी तरह से चालाक होना पड़ेगा। आप चाहे बिज़नेस कर रहे हो तो उसके अंदर कौवे की तरह चालाक होना चाहिए। पको ध्यानम बोला जाता है हर जगह फ़ोकस करो, फ़ोकस करो, फ़ोकस करो। बगुला ऐसा फ़ोकस वाला चीज़ है कि बको ध्यानम बगुले की तरह रख दे देने वाला। ये जब भी अपना चोंच किसी भी जगह अगर मछली को पकड़ने के लिए इसने अंदर डुबाया पानी में, तो उसका निशाना कभी खाली नहीं जाता है। तो बको ध्यानम बगुले की तरह आपका ध्यान होना चाहिए आपके बिज़नेस के ऊपर, कि आप क्या चाहते हैं बिज़नेस से? तरक्की कितना चाहते हो? कब तक क्या चीज़ें चाहते हो? और उसपे फ़ोकस होना चाहिए आपके गोल के ऊपर, कि आपका क्या गोल है, क्या मकसद है, क्या पर्पज़ है ट्रू यूनिटी को जॉइन करने का? क्या ये पर्पज़ है आपका कि इस डायरेक्ट सेलिंग में आ गए? क्या रीज़न है इसका? सो फ्रेंड्स आप बगुले की तरह अगर ध्यान रखते हो तो वो चीज़ें आपको मिलेगी, जो आपको जीवन में चाहिए। श्वान निंद्रा तथैव च बोला जाता है कुत्ते की तरह सोना चाहिए। फ्रेंड्स कुत्ता अगर थोड़ा-सा आज हो, वो तुरंत मुंडी उठा के देखने लगता है क्या हुआ है?
इतना गहरी नींद में नहीं सोता है वो कुंभकर्ण की तरह, लेकिन हमने कुछ लोगों को देखा है सांड की तरह सोते हैं, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन उनको कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, उनको समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है और उनकी नींद ही नहीं खुलती है। तो एक बिज़नेसमैन को अगर नींद भी लगी हुई है, तो नींद भी ऐसी होनी चाहिए कि जैसे कुत्ते की नींद होती है, कि अगर वहाँ पे खट से हो, तो बिज़नेसमैन उठ के बैठ जाता है, कुत्ता उठ के उस तरह से नींद होनी चाहिए। तो एक बिज़नेसमैन का जो नींद होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। अल्पाहारी रहता है, थोड़ा-सा खाना खाना चाहिए। खाना उतना ही खाते हैं बिज़नेसमैन जितने से वो जी सके, क्योंकि उनको पता है हमें ट्रैवलिंग करना है, हमें लोगों के साथ बातें करनी है, हम लोगों के साथ उठना-बैठना करना है। अगर ज़्यादा खा लेंगे, तो हम आलसी हो जाएँगे और स्टूडेंट अगर ज़्यादा खा ले तो शायद सुबह में उठ नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल है। सो फ्रेंड्स, लास्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, गृह त्याग। स्टूडेंट हो या बिज़नेस वाला हो या नौकरी वाला हो या किसी प्रोफ़ेशन में हो, उसको एक दिन घर छोड़ना ही पड़ता है। और जिसने भी इस काम से प्यार नहीं किया, घर को छोड़ने से अगर प्यार हो गया उसको कि हम घर छोड़ना ही है, तो अपनी तरक्की को रोक लेगा। वो कभी तरक्की नहीं कर सकता जीवन में। त्याग बहुत बड़ी चीज़ है। अगर त्याग करना जिसने सीख गया, जिसके अंदर त्याग की भावना है, कि मैं त्याग कर सकता हूँ उन चीज़ों के लिए जो मुझे चाहिए, जो भी सपने हैं, सपनों को पूरा करने के लिए। कहा जाता है सपनों में कोई शर्त नहीं होती है। सपने अगर आपके करने हैं तो कोई शर्त नहीं होती है। यहाँ पे भी वही चीज़ें होती है। तो ये 5 चीज़ें अगर लाइफ़ में हम उतार लें, तो हम बड़ी आसानी से अपने उस मंज़िल को, उस गोल को पा सकते हैं जो हमें चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये पाँचों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ये श्लोक जिसने भी बनाया, थैंक्स कि उसने ऐसा इस चीज़ को लिखा हुआ है कि हमें एक छोटी उम्र में ही ये चीज़ बताई जाती है। उस संस्कृत में छोटी सी उम्र में मैं छठी क्लास में था तो उस समय ये पढ़ा था और उसको पढ़ने के बाद मुझे एक चीज़ हुआ कि नहीं यार ये हर होता है, तो आज हमने सोचा कि इसको सेशन में डाल दिया जाए यहाँ और अगर इसका सेशन लिया जाए क्योंकि पाँचों चीज़ें एस में भी अप्लाई की जा सकती है। अगर ये स्टूडेंट को दिखाया जाए, स्टूडेंट के लिए अप्लाई होता है, तो एक बिज़नेसमैन को भी अप्लाई होता है। जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, किसी भी प्रोफ़ेशन में वहाँ पे अप्लाई होता है। क्योंकि अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं, तो हमें चालाक होना पड़ेगा। हमें माहौल को समझना रहेगा। आजू-बाजू में क्या चल रहा है, ये समझना पड़ेगा। तो उसको हमें समझने के लिए कौवे की पड़ेगा। अपने गोल पे हमें कंटिन्यू फ़ोकस करना पड़ेगा कि हमारा क्या गोल है। सो फ्रेंड्स, आप लोग अपना-अपना गोल लिख के भेजिए फट कि आप लोगों का गोल क्या है? आपने ट्रू यूनिटी को किस लिए जॉइन किया? क्या गोल है? क्या मकसद है आप लोगों का ट्रू यूनिटी को जॉइन करने का? सो फ्रेंड्स, अगर आप अपना गोल मकसद लिख के भेजेंगे, चीज़ ये होता है कि आपका रास्ता क्लियर है। आप एकदम बगुल ध्यान मग्न हो के आपको यही फ़ोकस है, यही चीज़ें, यही हमें चाहिए जीवन में। तो आप अपने-अपने गोल राइट डाउन करो। क्या करना है? क्या कम करना चाहते हो? किस लिए आपने इसको जॉइन किया? सो मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग अपने गोल लिख के भेजिए। क्या है आपका गोल? ट्रू यूनिटी में आने पे क्या गोल बनाया है आपने? क्योंकि ये ज़रूरी है, बिना गोल का कुछ भी होता नहीं है। क्लियर योर मकसद, आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। अगर पर्पस क्लियर है, तो आपके ऊपर ये पाँचों श्लोक फिट बैठेंगे। अगर पर्पस क्लियर नहीं है, तो इसमें से 5 में से 1 भी काम नहीं करेगा। क्योंकि बिना पर्पस का, बिना गोल, बिना मकसद का, वो बोलते हैं ना जीवन एक जानवर की तरह होता है। जानवर का भी कोई मकसद नहीं होता है। सुबह उठता है, के लिए भागना शुरू करता है। शाम हो जाती है, पेट भर गया, सो गया, फिर सुबह में तैयारी रहती है कि कल सुबह मुझे फिर उठना है, सिर्फ़ खाने के लिए। सो फ्रेंड्स, आपका मकसद क्या है? हम आपका मकसद जानना चाहते हैं। ओके, बहुत सारे लोगों का मकसद लिखा हुआ आया हुआ है। ग्रेट, वॉव! ग्रेट, बहुत अच्छी चीज़ है फ्रेंड्स। यही चीज़ क्लियर होती है फ्रेंड्स कि आप हमारे साथ कनेक्टेड हो और आप अपने मकसद में भी क्लियर हो कि आपको ये चीज़ चाहिए इस इंडस्ट्री से, इस कंपनी से या अपने आप से। जो भी हैं, बिना लिखे वो सपने पूरे नहीं होते। ओके फ्रेंड्स, अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कमा के करोड़ करोड़ अचीवर बनाना है। ग्रेट। दुबे जी लिख रहे हैं, जितेंद्र दुबे जी, कि हमको अपने लोगों को जल्दी से जल्दी करोड़ों कमाना है। ग्रेट दुबे जी, बहुत अच्छी बात है।
टीम वर्क के हिसाब से, टीम भावना के हिसाब से कि हम तो खुद कामयाब होंगे, लेकिन दूसरों को भी कामयाब करेंगे। ग्रेट, दैट इज़ द थिंकिंग बहुत अच्छे लेवल की है। सो फ्रेंड्स, एक मकसद होता है कि हम बिना मकसद के कोई ज़िंदगी जीना होता नहीं है, तो मकसद होना बहुत इम्पोर्टेंट है और इस चीज़ को पूरा करके लर्निंग स्टेप उठाना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना लर्निंग का कुछ नहीं होता है। हम 10 से 15 50,000 रुपए की सैलरी के लिए 20 से 22 साल 25 साल करते हैं। मिनिमम 20 इयर्स पढ़ाई किया जाता है। ग्रेजुएशन करने के बाद अगर कोई कोर्स किया जाए तो कम से कम 3 से 5 साल का कोई भी कोर्स होता है। 3 से 5 साल मतलब टोटल मिलाया जाए तो 20 साल में हम यहाँ तक पहुँचते हैं कि 10 से 15,000 20,000 रुपए की नौकरी मिलती है और वो 20 साल हम लगाते हैं। लर्निंग करते हैं। किस लिए लर्निंग करते हैं? वो 20,000 रुपए पाने के लिए, 50,000 रुपए पाने के लिए। जो भी नौकरी जिस फील्ड का इंसान है, अलग-अलग तरह के उसको फील्ड में वैसे अपॉर्च्युनिटी मिलती है। तो अगर हम 20,000 कमाने के लिए या 25,000 या 50,000 कमाने के लिए 20 साल देते हैं टाइम, सो फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ कि आप लोग कितना टाइम लर्निंग में यहाँ पे दें, क्योंकि विदाउट लर्निंग कोई प्रोसेस नहीं है। आप जल्दी कोई भी कामयाबी नहीं पा सकते क्योंकि उस बिज़नेस को समझना है, उस बिज़नेस के बारे में लर्निंग करना है, उस इंडस्ट्री के बारे में लर्निंग करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है। जो इंसान अपने आप को अपग्रेड किया, बोलते हैं ना आपको किसी को इम्प्रूवमेंट करके नहीं दिखाना है, खुद को इम्प्रूव करना है। आपको किसी को प्रूफ नहीं करना है, आपको खुद को इम्प्रूव करना है। 3 तरह के लोग होते हैं। अच्छा, कितने लोग डायरी लेके बैठे हैं यहाँ पे? डायरी और पेन लेके कितने लोग बैठे हैं? अभी जो मैं 3 चीज़ें बताने जा रहा हूँ बहुत खतरनाक चीज़ें हैं। क्योंकि जब आप कोई गोल सेट करते हो तो उस गोल में बहुत सारी चीज़ें आती है। तो मैं आपको 3 इम्पोर्टेंस चीज़ें बताने जा रहा हूँ और चीज़ें लिखनी है। अगर आपने लिख लिया और उस 3 पे फ़ोकस किया, तो आगे ये पाँचों चीज़ें ऑटोमैटिक हो जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स वहीं पे आती है। ओके, मोहन जी बोल रहे हैं हमने लिया हुआ है लाइफ टाइम सीखते सिकंदर बनना है। दुबे जी बोल रहे हैं ओके। तो मोहन जी ने ही खाली डायरी लेके रखा हुआ है और अदर लोगों ने डायरी एंड पेन नहीं लिया है। सो फ्रेंड्स, क्लास में जब जाते थे पढ़ाई करने के लिए तो उस समय क्या लेके वहाँ पे? टीचर तो बोलते थे ना कि कुछ लिखने के लिए कि भाई नोट बनाओ, नोट बनाओ। देखो क्या होता, ट्रेनिंग के समय जो नोट्स बनाए जाते हैं, वो नोट्स बहुत काम करते हैं। 100% वो नोट्स बहुत काम करते हैं। रीज़न उसका ये होता है कि मान लो आप आज की ट्रेनिंग जो आज ये ट्रेनिंग हो रही है, अगर इसके बारे में कुछ चीज़ सीखना है, कुछ चीज़ जानना है कि यार उस दिन क्या बताया गया था, तो आप उस बुक को खोलोगे, जैसे ही खोलते ही पहला नोट देखोगे, आपको सारी ट्रेनिंग याद हो जाएगी कि क्या बात हुई थी। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ट्रेनिंग किसकी भी हो, कोई भी ट्रेनिंग हो, किसी भी ट्रेनिंग में आप रहो, अगर लर्निंग करने जा रहे हो, सीखने जा रहे हो, तो पेन एंड डायरी ज़रूर रखो साथ में। कब कौन-सा पॉइंट आपको याद आ जाए कि इस पॉइंट से हमारा काम हो सके, उस पॉइंट को नोट करो और वो पॉइंट आपको उस ट्रेनिंग तक पहुँचाता है। वो लर्निंग पहुँचा देता है कि आपने इस दिन इस चीज़ को सीखा हुआ था। तो बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ओके। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं 3 चीज़ें बताने वाला था। मैं आपको बताता हूँ 3 तरह होते हैं। पहला इंसान होता है, देखो ये बहुत अलग चीज़ बताने जा रहा हूँ, ट्रेनिंग से हट के है, बताना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप एक गोल सेट करते हो, तो आपको बाधाएँ आना शुरू हो जाती है। आप बहुत सारे ऐसी चीज़ें घटना घटनी शुरू हो जाती है, जो आपने लाइफ़ से कभी ये नहीं किया हुआ था कि ये आ जाएगा हमारे लाइफ़ में, हो जाएगा। क्योंकि ये अक्सर होता है, जब किसी चीज़ को गोल सेट करेंगे, उस समय ये चीज़ें होना घटित होना हिम 100% इम्पोर्टेंट है, क्योंकि होना ही है, बिना उसके होगा। क्योंकि ए टू बी आप सोर्स ए से लेके डेस्टिनेशन बी तक अगर जाते हो, तो आपको सोचो कि एक सीधी लाइन हो, उस पे जाओगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लाइफ़ में कभी भी अप डाउन्स होते हैं। आपने कोई गोल सेट किया और उस गोल को पूरा करने के लिए मेहनत करना शुरू किया, स्ट्रगल आ जाता है, ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं, उतार-चढ़ाव आते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उस उतार-चढ़ाव की वजह से उस गोल को छोड़ देते हैं। उसका एक ही रीज़न होता है वहाँ पे, क्योंकि कुछ लोग उनको डिस्टर्ब करते हैं या कुछ अपने से ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, छोटी-सी चीज़ में। क्योंकि जब आप बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हो फ्रेंड्स, तो छोटी-छोटी कामयाबी जो होती है, वहाँ नहीं रहता है। दूसरी चीज़, छोटे-छोटे जो ऑब्स्टेकल्स हैं, उनके लिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है।
टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो उसमें 3 तरह के लोग होते हैं। आप कौन-सी कैटेगरी को मुझे नहीं पता, वो आप देख लेना। पहली कैटेगरी जो आती है, वो अलग कैटेगरी जो होती है, जो फर्स्ट कैटेगरी आती है, इसमें वो लोग हैं, जो घटिया किस्म के होते हैं। वर्ड तो बहुत खतरनाक है, लेकिन आपको सीखने वाला बहुत चीज़ मिल ये घटिया किस्म के जो लोग होते हैं ना, ये अपने से जो कमज़ोर लोग हैं ना, इनसे झगड़ा कर लेते हैं। अगर गोल के बारे में कोई बात हुआ, कुछ चीज़ें हुई या उनके मिशन के बारे में कोई बात हुआ या कहीं जा रहे हैं, कहीं पे होता है तो झगड़ा हो जाता है। और वो झगड़े में वो देखते हैं कि ये मुझसे कमज़ोर है तो उसके ऊपर लड़ जाते हैं। ये पहली कैटेगरी ये हमेशा ये घटिया वाला ही काम करते हैं। नंबर 2 कैटेगरी आती है, बेवकूफ़ इंसान होते हैं। बेवकूफ़ होते हैं अपने से ज़्यादा ताकतवर से लड़ जाते हैं। अपना गोल छोड़ के ये ऐसे इंसान से भिड़ जाते हैं जो उससे भी ताकतवर है। ये लाइफ़ में कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं क्योंकि प्रॉब्लम्स होती है, ताकतवर इंसान से लड़ो, आपको हराएगा, ये तो पक्का है। सो फ्रेंड्स दूसरी कैटेगरी जो है, वो होती है कि ये बेवकूफ़ होते हैं लोग। ये अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। ऐसी जगह पे टाइम वेस्ट करते हैं, झगड़ा कर लेंगे, लड़ाई कर लेंगे, फिर कुछ हो नहीं है, आगे उसी में लगे रहेंगे और जो गोल था, वो गोल भूल गए। थर्ड कैटेगरी के इंसान जो होते हैं, ये समझदार होते हैं, लड़ते ही नहीं है। ये इतने समझते हैं, लड़ते ही नहीं है। अगर किसी ने इनको धक्का भी मार तो ये खुद ही सॉरी बोल के निकल जाते हैं आगे, कि मेरी गलती एक काम कर, सॉरी बोल देता हूँ, माफ़ कर दे मुझे, मेरी गलती है। तू अपने रास्ता, मैं अपने रास्ता। आप कौन-सी कैटेगरी हो मुझे नहीं पता। सो फ्रेंड्स गोल को पाने के लिए हमें बहुत कुछ चीज़ को सीख के आगे बढ़ना रहता है, लर्निंग करना रहता है। ये 3 कैटेगरी में से इम्पोर्टेंस कैटेगरी है समझदार बनना। आप किसी मंजिल पे जा रहे हो और उस मंजिल के बिटवीन अगर किसी से धक्का झगड़ा हो रही है, आप मत करो, आप अपना टाइम बचाओ और निकल लो वहाँ से। सो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं नहीं चाहता कि यहाँ जितने लोग हैं, सब लोग जो मैंने लास्ट कैटेगरी बताया उसी कैटेगरी के लोग हैं क्योंकि नेटवर्कर कभी झगड़ा नहीं करता है। एक नेटवर्कर कभी आर्गुमेंट नहीं करता है। एक जो नेटवर्कर है, वो कभी भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करता है आर्गुमेंट करके। वो यही सोचता है चल ठीक है, मैं ही सही, तू सही है, मैं गलत। ये निकल बोल के निकल जाता है क्योंकि उसको एक चीज़ समझ में आता है कि मैं जिस गोल के लिए आया हूँ, मुझे वो गोल दिखना चाहिए। हमारा जो पर्पज़ है उस क्लियर करना है। सो फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप कौन-सी कैटेगरी में आते हो। अगर नहीं होंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उस कैटेगरी में आ जाओगे, क्योंकि समझदार होना बहुत ज़रूरी है। समझदार लोग लड़ाई नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, ये काम निकालना जानते हैं। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी की तरफ। नेक्स्ट योर वे टू सक्सेस योर वे टू सक्सेस आपका जो रास्ता है सफल होने का, कुछ इस तरह से दिखता है। कुछ इस तरह से दिखता है जब आप देखते हो कि मुझे इस रास्ते पे क्लियर करके कैसे जाना है, रास्ता तो क्लियर होता नहीं, खुद से क्लियर करना पड़ता है, लेकिन वो स्टार्ट होता है खुद से। मैंने बहुत सारे लोगों को है कि वो पहले दूसरे को चेंज करना शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स दूसरे को चेंज करके कोई मतलब नहीं है। आपने देखा रहेगा कि पीएम मोदी ने एक अभियान चलाया था, साफ-सफाई का, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान में पीएम मोदी ने पहले झाड़ू उठाया था, क्योंकि उनको पता था अगर मैं झाड़ू मारूँगा तो लोग मुझे देख के झाड़ू मारेंगे। सो फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप सफल होना चाहते हो या कोई भी इंसान सफल होना चाहता है, तो पहले उसकी जो जर्नी स्टार्ट होती है, जो उसकी शुरुआत होती है, वो खुद से होती है। वो खुद अपने आप से लड़ता है पहले। पहले उसका परिवार नहीं आता है, उसकी पत्नी नहीं आती है, उसके बच्चे नहीं आते, उसके माँ-बाप नहीं आते। पहले वो खुद होता है, शुरुआत होती है। अगर इस बंदे ने अपने आप को हैंडल कर लिया, खुद को देख लिया कि नहीं मुझे इस चीज़ को करना है और प्रॉपर तरीके से अपने आप को डील करना शुरू किया, तो आगे रास्ता क्लियर होना शुरू हो जाता है। ये बात है दूसरे को समझाना, नहीं समझाना वो अलग चीज़ है, वो मैटर बाद में आता है। लेकिन पहले मैटर ये आता है कि आप तैयार उस चीज़ के लिए, जो चीज़ आप करने के लिए निकले हो। आज आपने डायरेक्ट सेलिंग में आ गए,
आने के बाद आपने ट्रू यूनिटी जॉइन कर लिया। बहुत सारे लोग बोलेंगे, नहीं ट्रू यूनिटी ठीक नहीं है, या बहुत सारे लोग बोलेंगे कि डायरेक्ट ठीक नहीं है, ये इंडस्ट्री बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग फेलियर होते हैं, बहुत सारे लोग बोलेंगे। तो ये अंदरूनी चीज़ है, दैट इज़ द इनर साइड, ये अंदर से है। जब आप इस तरह के क्वेश्चन से लड़ने के लिए ताकतवर आपको बनना है, तो पहले खुद से बनना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग इंडस्ट्री के बारे में उल्टा-सीधा बोलते हैं, ये आपको भी पता है। सो फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या आप तैयार हो ये सब सुनने के लिए कि जो चीज़ें कर पाओगे? तो बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है जो खुद से शुरुआत होती है। तो सफलता खुद से शुरुआत होती है, अपने आप के अंदर से, फिर बाहर। पहले आप अंदर सफल होते हैं, फिर बाद में बाहर सफल होते हैं। कोई भी चीज़ आप में देखो डिज़ाइन किया जाता है, कुछ भी चीज़ें आप प्लान करने जाते हो किसी, मान लो ट्रिनिटी का प्लान करने आप गए, कोई प्रोस्पेक्ट है आपका, आप गए उसके साथ में कनेक्ट हुए और कनेक्ट होने के बाद में आप उनको बताना शुरू किए। बताना जब शुरू किए, तो उसके पहले का जो मोमेंटम आप प्लान करने गए, लेकिन उसके पहले का जो मोमेंटम है, वो आपके दिमाग में एक पूरा डिज़ाइन क्रिएट हो जाता है। आपका माइंड देख लेता है कि मुझे सामने वाले को स्टार्ट कैसे करना है, सामने वाले से किस तरह से बातें करनी। आपके दिमाग में, माइंड में एक प्रोसेस चालू हो जाता है कि मुझे इस तरह से काम करना है, इस तरह से उससे मिलना है, इस तरह से हाथ मिलाऊँगा, इस तरह से उससे बातें करूँगा, ये मेरा इंप्रेशन होगा, ये मेरा स्टार्टअप होगा, ये बीच की लाइन होगी, ये क्लोजिंग की लाइन होगी, ये सारी की सारी चीज़ें पहले माइंड में सेट हो जाती है। सो फ्रेंड्स, शुरुआत किसी भी चीज़ का आप करो, तो पहले माइंड में आता है, तो पहले खुद से होता है। आप प्लान तो बाद में दिखाते हो, प्लान पहले आपके माइंड में ही हो जाता है, प्लान बन चुका है। सो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को आप पहले ऑब्ज़र्व करो, आप खुद ऑब्ज़र्व करो। देखो, कोई काम करना कठिन नहीं है और कोई काम करना आसान भी नहीं है। आसान इसलिए नहीं है कि बिना सीखे जाओगे, तो आप खुद काटे जाओगे, सामने वाला काट देगा, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। सो लर्निंग करो, अपने नॉलेज को इम्प्लीमेंट करो, नॉलेज अपग्रेड करो। जब आप नॉलेज अपग्रेड करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे अच्छी तरह से, तो आप सामने वाले का हर एक क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हो। तो ये प्रिपरेशन होता है। हम आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखो, किसी भी काम करने के पीछे ये जो फ़ॉर्मूला बताया जा रहा है, ये बहुत अलग फ़ॉर्मूला है। किसी भी काम करने के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। अगर एक इंसान पढ़ता है, तो उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि उसकी बॉडी में कोई ना कोई कमी हुई है। अगर हेल्थ खराब हुआ, इसका मतलब कोई ना कोई कमी है। अगर किसी इंसान को नौकरी पे कोई बिज़नेस कर रहा है, पैसे नहीं आ रहे, तो कोई ना कोई रीज़न है। सो फ्रेंड्स, आप ट्रू यूनिटी में आए, उसके लिए भी कोई रीज़न होगा। बिना रीज़न का काम नहीं होता, बिना कारण का कोई काम होता नहीं है। कुछ भी चीज़ें हैं, रीज़न तो चाहिए। अगर आपके पास रीज़न नहीं है ट्रू यूनिटी का, डायरेक्ट सेलिंग को करने का, तो आप यहाँ पे भी सफल नहीं हो सकते। और रीज़न ऐसा होना चाहिए, जिसमें इतनी ताकत हो, वो आपको वो आपको टाइम से पहले उठा के घर छोड़ने को मजबूर कर दे। वो रीज़न होना चाहिए, तब जाके काम होता है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसी भी काम करने को रीज़न की बहुत ज़रूरत है, व्हाय जिसको बोला जाता है। बोलते हैं कि व्हाय, क्यों क्यों करना है इस चीज़ को? तो रीज़न, अगर आपके पीछे कोई बड़ा कारण है इस काम को करने के लिए, तो आप 100% आपको नींद नहीं आएगी। ये कन्फर्म है, नींद नहीं आएगी, कभी नींद नहीं आ सकती है, क्योंकि वो रीज़न आपको सोने नहीं देगा। कारण जो है, वो सोने नहीं देगा वो। तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप इस काम को कर रहे हो, ट्रू यूनिटी में आपने जॉइन कर लिया है, डायरेक्ट सेलिंग जॉइन कर लिया, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये इंडस्ट्री आपको वो सारी चीज़ें दे देगी जो आपने सपने देखे थे। याद करो वो सपने जो 16 से लेके 15 से 20 साल की उम्र में देखे थे, वो सारे सपने यहाँ पे पूरे हो सकते हैं। उन सपनों को जगाओ। अगर उस ड्रीम में दम है, वो ड्रीम वापस आप उसको और पूरा करने की उसकी उम्मीद रखो और उसको पूरा करने की कोशिश करो, तो ये इंडस्ट्री दे देगी। 100% है, क्योंकि लाखों लोगों के सपने यहाँ पे पूरे हुए हैं। आपके क्यों नहीं पूरे होंगे? हमारे क्यों नहीं पूरे होंगे? और एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिली है, ऐसा प्लान मिला हुआ है,
जिसके थ्रू आप रातों-रात मतलब दिन एवरी एक बीज है, अगर उसको खेत में बोया जाए, तो वो डेली बढ़ता है, रोज़, एवरी डे। तो हमारा प्लान इस तरह से है कि हम डेली बीज की तरह बढ़ते हैं। रोज़ हमारी अर्निंग को अपग्रेड किया जाता है, एवरी डे। लेकिन उसके पीछे एक रीज़न चाहिए कि आप उस बीज को क्यों बोए हो? अगर उस बीज में बोने तो नहीं है, तो वो बीज भी सड़ जाएगा क्योंकि आप उसकी रखवाली नहीं कर पाओगे, देखभाल नहीं कर पाओगे। कोई जानवर आएगा, उसको चर के चला जाएगा या फिर खेत में जाएगा, वो पेड़ जो बीज है, वो सड़ के खत्म हो जाएगा वहीं पे। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स कि आप इस बिज़नेस में, इस डायरेक्ट सेलिंग में, ट्रू यूनिटी में आप आए हो, तो उसके पीछे एक भयंकर रीज़न होना चाहिए और रीज़न है तो आपको कोई भी ताकत नहीं है इस पूरी पृथ्वी पे जो आपको रोक सके उस सपने को पूरा करने के लिए, अगर उस रीज़न में ताकत है तो। सेकंड चीज़ आती है रिसोर्स। देखो कोई भी काम है रिसोर्स है। मैंने पहले हेल्थ की बात की थी। अगर हेल्थ खराब हुआ है, तो इसका मतलब है कि कोई रीज़न है। अब रीज़न है, इसका रिसोर्स नहीं मिला। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास इतने रिसोर्स है, जिन्होंने पहला सेशन देखा रहेगा, उसको पता चल अगर आपने पहला सेशन नहीं कनेक्ट किया था, तो पहला सेशन ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे है, वहाँ पे जाके देखोगे, तो आपको चलेगा कि रिसोर्स कितने हैं हमारे पास। इंडिया में, इस भारत देश में 8% लोग हैं, 92% लोग ऐसे हैं, जिनकी सैलरी के नीचे है। 10,000 से कम कमाने वाले लोग हैं फ्रेंड्स इस पूरे भारत देश में, इंडिया में। आप सोचो कि अगर ₹10,000 उनको एक्स्ट्रा इस इनकम से आने लगेगी इस ट्रू यूनिटी में वर्कआउट करने में काम करके, तो उनकी इनकम 20,000 हो जाएगी। तो उनके जीवन में क्या बदलाव आएगा? सो रिसोर्स की कमी नहीं है फ्रेंड्स, रीज़न की कमी है। रिसोर्स तो है कि आप पहुँच नहीं सकते उनके पास। 140 करोड़ 140 सीआर लोग, 140 करोड़ लोग भारत देश में हैं। 140 करोड़ कम नहीं होते हैं। तो रिसोर्स हैं 140 करोड़ जो आपको बताया जा रहा है, ये रिसोर्स है। रिसोर्स तक अगर पहुँचना है तो उसके पीछे रीज़न चाहिए और अगर रीज़न नहीं है, तो 140 करोड़ नहीं फ्रेंड्स, आप एक इंसान के पास भी नहीं पहुँच सकते। कभी नहीं, क्योंकि आपका रीज़न में ताकत नहीं है और वो रीज़न ही सब कुछ करवाता है। रीज़न ही सब कुछ करवाता है। विदाउट रीज़न कुछ नहीं होता है। एक गाँव में एक बुजुर्ग रहते थे। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक गाँव में बुजुर्ग रहते थे और उनके पास एक छोटा-सा उनके बेटे का बेटा था, जिसको बोलते हैं बड़ा प्यार होता है दादा और पोते में, दोनों में बहुत प्यार हो दादा अपनी उम्र को देखते हैं उन बच्चों में, इसके लिए दादा और पोते में बहुत लगाव होता है। जी रोज़ एक बुक पढ़ा करते थे, डेली वो किताब खोल के पढ़ते रहते थे, वो बच्चा रोज़ देखता था और बड़ा प्यार था दोनों में, तो दोनों मस्ती करते थे दोनों जन। अचानक में एक दिन बच्चा पता नहीं कहाँ से खेलते हुए पहुँचा और दादाजी को बोलता है कि दादाजी आज हमारे साथ आप खेलिए, ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ाई करने की। तो दादाजी बोलते हैं, "नहीं बेटा इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है।" तो बोलते हैं, "क्यों पढ़ते हो रोज़ आप इसको? ये पढ़ के क्या मिलता है आपको?" बोलते हैं, "नहीं मिलता बहुत कुछ है।" बोले, "तो तुमको पढ़ने नहीं दूँगा मैं, आज तुमको मेरे साथ में ही खेलना है।" दादाजी की बातें सुन के ओह सॉरी बच्चे की बातें सुन के दादाजी बोले, "अच्छा ठीक है, चलो हम देखते हैं क्या करना है।" बाहर निकले, एक टोकरी रखी हुई थी। बोले, "बेटा एक काम कर, बाजू में से नदी में से पानी जा रहा है और ये टोकरी में पानी भर के लेके आओ।" तो बोले कि वो दा बच्चा खुश हुआ कि दादाजी मेरे साथ खेलेंगे, टोकरी में पानी भर के लेके आऊँगा तो। फटाका टोकरी उठाया और फट से निकल को लेके पानी लेने के लिए और वहाँ पे पहुँचा, पानी भरा और आते-आते पानी निकल गया टोकरी से और जब पानी निकल गया टोकरी से तो दादाजी ने बोला, "पानी कहाँ है?" तो बोलता, "पानी तो गिर गया इसमें से।" बोले, "फिर से लेके आ।" वापस वो बच्चा गया पानी लेने के लिए, फिर से आया, फिर से वही कहानी, पानी गिर गया आते-आते। ये छोटे-छोटे लेकिन बच्चे का व्हाय क्लियर था। रीज़न क्लियर था कि मैं पानी भर के लाऊँगा, दादाजी को दे दूँगा, हमारे साथ खेलेंगे। ये था रीज़न। रिसोर्स था उसकी टोकरी में पानी भर के लाना था, रिसोर्स बाजू में ही था। सो फ्रेंड्स ऐसे ही कई चक्कर लगे लेकिन पानी भरा नहीं उस टोकरी के अंदर। एक बार बच्चे ने तरकीब लगाई कि दादाजी मैं दौड़ के जाता हूँ और दौड़ के पानी भर के लेके आ जाऊँगा। कई चक्कर लगाने के बाद वो बंदा थका नहीं और वापस गया और जल्दी से भाग के आया जल्दी-जल्दी।
भाग के आया तो थोड़ा बहुत टोकरी में पानी बच गया। थोड़ा-सा पानी बचा तो दादा बहुत खुश हुए, बोले बेटा बहुत अच्छा काम किया तुमने। तो बोले अब दादा बोलो मैं तुमको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। इस किताब को जो मैं डेली पढ़ता हूँ, रोज़ पढ़ता हूँ इस किताब को, इस किताब में से मुझे कुछ ज्ञान मिलता है रोज़ का रोज़। और जिस टोक ये टोकरी पहले काली थी, अब ये सफ़ेद हो गई पूरी। पूरी की पूरी धुल गई। सो हम लोग भी ऐसे ही होते हैं। वो कोयले की जो टोकरी थी, बार-बार उसमें पानी लाने से आते-जाते वो टोकरी एकदम क्लीन हो गई, साफ हो गई वो टोकरी, एकदम क्लीन हो गई। तो जब हम लर्निंग करते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि हमने बहुत कुछ सीख लिया, हमें बहुत कुछ पता है। एक बार कोई चीज़ मिल सीखा जाता है फ्रेंड्स उसको बार-बार रिपीट किया जाता है और रिपीट करने से जो रीज़न बहुत क्लियर हो जाता है एंड रिसोर्सेज़ बढ़ जाते हैं। सो फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ये नहीं होना चाहिए कि आपके पास बहुत नॉलेज हो गया है। देखो, जो इंसान बोलता है मुझको सब कुछ पता है ना, उसके पूछ लेना तेरा अकाउंट ज़रा दिखा दे तेरे अकाउंट में कितने हैं, वो आपको बता देगा। उस सो अगर कोई बोलता है मुझको सब कुछ पता है तो फ्रेंड्स उसको कुछ भी नहीं आता है। और जो इंसान बोलता है मुझको कुछ नहीं आता है उसको पकड़ लेना उसका पैर। पैर पकड़ के उसके लग जाना है और बोल देना मुझे कुछ दे, आप कुछ दे के जाओ। और वो ऐसे ही खाली हाथ नहीं जाने देगा आपको। सो फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है क्लियर योर रीज़न, रिसोर्स बहुत है, रिसोर्स के बाद नॉलेज। आप अगर रीज़न क्लियर है, रिसोर्स क्लियर है, तो नॉलेज कहीं से भी ले सकते हो। यूट्यूब से ले सकते हो ऑनलाइन, आज के डेट में नॉलेज बिक रहा है और फ्री में मिल रहा है। अगर नॉलेज ही लेना चाहो तो फ्री में मिल रहा है और नॉलेज के अलावा कुछ लेना चाहो तो वो भी फ्री में मिल रहा है। डिपेंड तो हमारे ऊपर करता है कि हमें चाहिए क्या? आप खुद पहले क्लियर हो जाओ। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको क्या चाहिए? अगर आपका रीज़न क्लियर है कि हमें ग्रोथ करना है, आप रीज़न ढूँढ लोगे और आप नॉलेज भी ढूँढ लोगे। आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका रीज़न क्लियर नहीं है, तो आपके रिसोर्स होते हुए भी उस रिसोर्स को आप यूज़ नहीं कर पाओगे। घर में नॉलेज पड़ा रहेगा सीखने के लिए लेकिन आप सीखेंगे। रीज़न क्या है कि आपके रीज़न में, वो कारण में दम नहीं है, ताकत नहीं है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, पहली चीज़ है पहला आप रीज़न क्लियर करो। दूसरी चीज़ है रिसोर्स, रिसोर्स बहुत मिल जाएँगे क्योंकि आपका रीज़न क्लियर हो गया और नॉलेज तो फ्रेंड्स इधर बहुत कुछ मिल रहा है। ये भी फ्री का ही नॉलेज चल रहा है। इसकी नॉलेज को भी अगर इम्प्लीमेंट करोगे, तो बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो लाइफ़ में। क्योंकि मेरे पीछे जो स्क्रीन आप देख रहे हो, ये मेरे घर की है, कोई यूट्यूब से मैंने या किसी गूगल की स्क्रीन से नहीं लिया हुआ है। लगभग 5 टू 7 लैक्स की बुक है और अभी आज मैं किया कुछ समथिंग ₹7,000 की किताबें आज भी ऑर्डर किया है। सो फ्रेंड्स, ये पीछे जो देख रहे हो, ये पीछे जो स्क्रीन है, इसके अंदर बहुत सारी बुक्स है। इतनी किताबें मैंने कभी लाइफ़ में पढ़ी नहीं है। लेकिन जब मैंने लॉकडाउन देखा, लॉकडाउन सोचा कुछ तो सीखना नया ज़रूरी है। तो लॉकडाउन में मेरे इधर कुरियर वाला सिर्फ़ किताबें लेके, ओनली बुक्स लेके और ये पूरा लॉकडाउन की लाइब्रेरी है। पहले से मेरे घर पे लाइब्रेरी नहीं थी, क्योंकि मुझे पढ़ने में बड़ा उदासी आती थी और ये एक झा चालू हो गई थी। सो नॉलेज बहुत कुछ है, या तो पैसे खर्च करके पढ़ लो, नॉलेज ले लो या फिर नॉलेज मिल रहा है उसको बटोर लो। वो की मूवी देख लो, उसमें समझ में आ जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेशन मेथड ऑफ सक्सेस। सो फ्रेंड्स मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि मैं सक्सेस क्या है? कैसे सफलता मिलती है? इसके क्या कैसे रही है? तो आप बताएँगे तो बेटर रहेगा कि आप इस चीज़ को क्या समझते हो? मेथड ऑफ सक्सेस कैसे सफल होंगे लाइफ में आप? क्या आपके पास प्रपोज़ल है? क्या चीज़ें हैं? क्या ऐसा प्लान है? क्या चीज़ ऐसी है कि सफलता मिल जाए आपको? आज जो चीज़ बता रहा हूँ अगर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया आपने, मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ ये कभी भी आप एक्स-वाई-ज़ेड कभी भी इस वीडियो को ओपन करके देख लेना अगर यूट्यूब पे रहेगा। 100% इस चीज़ को अगर फ़ॉलो करोगे, तो आपको पीछे आने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा आगे बढ़ते जाओगे। मेथड ऑफ सक्सेस की अगर बात की जाए यहाँ पे, सिंपल चीज़ है, फॉर सक्सेस इन बिज़नेस कोई भी बिज़नेस होगा, यहाँ पे मैं कोई पर्टिकुलर एक चीज़ को लेके नहीं चलता हूँ फ्रेंड्स, ये ट्रेनिंग हर चीज़ में काम करती है। बट हम लोग ट्रेनिंग के लिए आए यहाँ पे, हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं, ट्रू यूनिटी के साथ में हैं, तो हमारा एक मकसद बनता है कि यूनिटी को बड़ा करें, पूरे विश्व में इसको फैलाएँ
उससे लोगों की हेल्प होगी, मदद होगी और बहुत सारे लोग इससे अपनी लाइफ को एक एक्सपांड कर सकते हैं। तो इसके लिए इससे आता है कि आपको ये सिर्फ़ डायरेक्ट सेलिंग के लिए ही नहीं है, अपने जीवन में अगर आप इसको उतारते हो, तो चाहे बिज़नेस हो, चाहे किसी प्रोफ़ेशन में हो या आप घर-परिवार चला रहे हो, वहाँ पे भी काम लेकिन हमारा मकसद यही है कि हमारे साथ जो लोग आते हैं, उनके सपने पूरे हों। इस वजह से इस चीज़ को बताया जाता है, नहीं तो इसके तो बहुत सारे चार्जेस हैं। So for success in any business, 3 things are important. वो कौन-सी 3 चीज़ें हैं मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। वो तीनों चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा आज। वो 3 चीज़ अगर इम्प्लीमेंट करते हो तो 100% है कि आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। सो फ्रेंड्स मैसेज कीजिए कि वो 3 चीज़ें क्या हैं? कौन-सी ऐसी 3 चीज़ें? क्योंकि मैं भी सीखना चाहता हूँ। हो सकता है हूँ यहाँ पे, लेकिन आपसे भी सीखूँगा, तो मेरा भी नॉलेज कुछ इम्प्लीमेंट होगा, कुछ बढ़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझे सिखाओ और मैं भी आप लोगों को कुछ सिखाऊँ। जो मेरे पास अनुभव है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और आपके पास तो मेरे साथ शेयर कीजिए। तो शायद है कि हम दोनों जन एक-दूसरे को कंक्रीट करेंगे, हम दोनों जन समझेंगे उस चीज़ को तो बहुत अच्छी तरह से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो कौन-सी 3 चीज़ है जो आपके दिमाग में आ सकती है कि ये 3 चीज़ इम्पोर्टेंस है, जिससे हम सफलता हासिल कर सकते हैं। हम कामयाबी की उस मंज़िल कामयाबी पे पहुँच सकते हैं या उस गोल को अचीव कर सकते हैं या उस सपने को पूरा कर जो सपने हमने देखे हैं पूरे करने के लिए। चाहे वो माँ-बाप का सपना हो, चाहे खुद का हो या फिर पति का हो या पत्नी का हो, कोई भी हो सकता है या बच्चों के सपने हो, कुछ भी हो। तो उसको पूरा किया जा सकता है। तो सो थ्री ओके, प्रीति जी बोल रही हैं कि लर्न फ्रॉम द जर्नी, ओके? लर्न राइट नॉलेज, राइट वे एंड राइट एक्शन। बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया है। पेशेंस, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी। इकबाल जी, पटेल जी की फोकस चाहिए, सोनिया जी बोल रही हैं फोकस चाहिए, कंपैशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, ग्रेट बहुत अच्छी चीज़ है। बुक लीडरशिप की तो हर जगह पे ज़रूरत होती है, बहुत अच्छी चीज़ है। फ्रेंड्स देखो नॉलेज हम सबको है, ओके लर्निंग, लर्निंग, लर्निंग राजेंद्र ओके। देखिए क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं ना, लगे रहो, ओके। विश्वास, सिस्टम के ऊपर विश्वास, अपने सीनियर के ऊपर विश्वास। कुशल जी बोल रहे हैं, बहुत सही चीज़ है सर फ्रेंड्स, विदाउट फेथ के कुछ होता नहीं है। बिना विश्वास के कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ विश्व परसेंटेज नहीं चलता है। विश्वास में कोई परसेंटेज नहीं होता है। आप किसी भी चीज़ में परसेंटेज देख सकते हो, निकाल सकते हो, लेकिन भरोसे में कोई परसेंटेज नहीं होता है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि लोग देखो भगवान के प्रति श्रद्धा सबको होती है, विश्वास बहुत कम लोगों को होता है। मेरी बातें शायद किसी को बुरी लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ इस चीज़ से। लेकिन आपको एक चीज़ दावे के साथ बोल सकता हूँ कि करोड़ों लोग मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं। श्रद्धा सबकी है। हर एक इंसान की श्रद्धा है भगवान के प्रति, लेकिन कुछ लोगों को होता है और जिसको विश्वास हो जाता है, उसका काम भी पूरा हो जाता है। उसका काम पूरा हो जाता है तो वो ये सोचता है कि इस जगह मैं गया था, वहाँ पे जाने से मेरा ये काम पूरा हो गया। फ्रेंड्स वो श्रद्धा और वो विश्वास उसको उस मंजिल तक लेके चले जाता है, जिस मंजिल की उसको ज़रूरत थी या जो उसके गोल थे। तो हम 3 स्टेप के पास चलते हैं फ्रेंड्स, वो 3 स्टेप कौन से हैं? एक प्लानिंग, सेकंड इम्प्लीमेंटेशन एंड थर्ड है एक्शन। ये 3 चीज़ें अगर आप बिज़नेस में करते हैं, एक तो बिना प्लानिंग का कोई चीज़ होता नहीं है, फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है, देन एक्शन होता है। एक एग्ज़ाम्पल है, मान लो हम लोगों को जाना है टूर पे या कहीं हम पूरे परिवार के साथ में घूमने जा रहे हैं, तो हम उसकी प्लानिंग 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने पहले बनाते हैं। रीज़न क्या है? अब यहाँ लाइफ़ की प्लानिंग चल रही है कि हम घूमने जा के प्लानिंग कर रहे हैं। ये प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अब प्लानिंग हो गई कि फला डेट को फला मंथ में इस जगह पे हमें जाना है। उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। अब इम्प्लीमेंट है तो उसके बारे में करना है, हमें टिकट बुक करनी पड़ेगी। टिकट बुक करने के लिए भी आप अगर जाते हो, मान लो फ्लाइट का टिकट बुक करते हो, तो आपको फ्लाइट में देखना पड़ेगा कहाँ से कहाँ का फ्लाइट है। फिर होटल बुक करना पड़ेगा। रुकना है हमें कब से कब रुकना है, कब निकलना है वहाँ से, चेक इन करना है, चेक आउट करना है। ये इम्प्लीमेंटेशन ये प्लानिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन आता है वहाँ पे।
एंड थर्ड चीज होती है एक्शन। फ्रेंड हम कर लिया, इम्प्लीमेंटेशन भी कर दिया, मैंने प्लानिंग भी कर लिया, हम सब ने कर दिया कि चलो ठीक है, आपने गोवा जाना है, घूम हो सकता है कि फॉरेन जाना है, आउट ऑफ इंडिया, आपने फ्लाइट की टिकट बुक कर दी 1 हफ्ते के लिए, चेक इन, चेकआउट कब करना है वो भी सब पता चल गया और सुबह में आपकी फ्लाइट है 6 बजे, आप सो के उठ रहे हो 8 बजे, क्या होगा? अब इसमें प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या हो गई? प्लानिंग तो अच्छा हुआ, इम्प्लीमेंटेशन आपने जो किया वो भी अच्छा हुआ, लेकिन नहीं हो पाया। आप घर पे ही सोते रह गए। तो ऐसे ही हम करते हैं, तो सेट हो जाते हैं। हम प्लानिंग करते हैं गोल की कुछ हमें, इम्प्लीमेंटेशन पे भी लग जाते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं। विदाउट एक्शन नो रिजल्ट, विदाउट एक्शन नो। अगर किसी बिज़नेस को ओपन किया गया है और मैं उसको डेली देखूँ कि कोई दुकान है, मेडिकल है या फिर कोई भी बिज़नेस है, अगर उसको डेली उसको वर्कआउट ना किया जाए, ये तीनों चीज़ें उसमें ना की जाए, तो 100% है कि वो चीज़ में रिज़ल्ट। और उसके पीछे का देखो क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, किसी और का लिखा हुआ है। हू फेल्स टू प्लान्स टू फेल, वही इंसान फेल होता है जो प्लान बनाने में फेल होता है। हू फेल्स टू प्लान टू फेल्स, जो प्लान्स बनाने में फेल हो जाते हैं वही इंसान फेल होते हैं। उसके बाद आता है पीपल डोंट फेल बिकॉज़ द प्लान, लोग कभी फेल नहीं होते हैं। लोग कभी फेल नहीं होते फ्रेंड्स। इस लाइन को आप ध्यान से, लिखा नहीं है, किसी महान हस्ती ने लिखा हुआ है ये लाइन कि पीपल डोंट फेल बिकॉज़ दे प्लान टू फेल, द फेल बिकॉज़ द फेल टू प्लान। प्लान बनाते जो है ना, वो प्लान बनाते ही नहीं कि हमको काम कैसे करना है। ट्रू यूनिटी में आ तो गए, डायरेक्ट सेलिंग में आ गए। ट्रू यूनिटी में आने के बाद में देखते नहीं मुझे करोड़ों रुपए कमाना है। यस ऑफ कोर्स आप करोड़ों कमा सकते हो। अगर आपने सोच लिया तो करोड़ों कमा सकते हो। हम प्लान में दिखाते हैं। आप महीने का 33 करोड़ 39 लाख रुपए कमा सकते हो यहाँ से। एवरी डे 11,30,000 रुपए कमा सकते हो। हैं? और दिखाई हुई चीज़ कोई गलत नहीं है, उसको कर सकते हो। बट प्रॉब्लम्स क्या होती है कि वो प्लान नहीं कर पाते कि उसको करना कैसे है। और जब प्लान करने में फेल हो गए, तो लोग फेल हो गए। इसलिए आप ये देखो कि आपको इस काम को कैसे करना है। हो सकता है मैं रात को 2 बजे सोऊँ और सुबह 4 बजे उठ जाऊँ। हो सकता है कि मैं रात को 2 बजे और सुबह 4 बजे उठ जाऊँ। लेकिन एक इंसान ऐसा भी है जो रात को 10 बजे और सुबह बोले नहीं हमको 8 बजे के पहले नींद ही नहीं खुलेगा। ये हर एक इंसान की कैपेबिलिटी अलग है। हमारी स्ट्रैटेजी आपके ऊपर काम नहीं करेगी, आपकी स्ट्रैटेजी हमारे ऊपर काम नहीं करेगी। सर हमको बताओ ना ऐसा चीज़, अब हमारे पास कोई चेतन राम नहीं है, कोई ज जादू नहीं है कि मैं आपको बता दूँ आप सफल हो जाओ। क्योंकि हर एक इंसान की स्ट्रैटेजी अलग-अलग होती है। मेरा काम करने का तरीका, आपका काम करने का तरीका अलग है। हर एक इंसान के अंदर अच्छे और बुरे दोनों गुण होते हैं। हर एक इंसान का काम करने का तरीका अलग होता है। आप इसी इंडस्ट्री में देखिए, इसी कंपनी में देखिए, कुछ लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं, कुछ लोग कमा ही नहीं रहे। सबकी स्ट्रैटेजी फ्रेंड्स अलग होती है। प्लानिंग करो आप अपने हिसाब से। प्लानिंग अपने हिसाब से करो, बिज़नेस को समझो, लर्निंग करो, लोगों के साथ बैठो, बैठ के बात करो कि किसको कैसे करना है, फिर प्लानिंग करो, इम्प्लीमेंटेशन करो और एक्शन में लग जाओ। देखते कैसा रिज़ल्ट नहीं आता है। 100% रिज़ल्ट आएगा फ्रेंड्स। जो लाख रुपया वो कमा रहा है, आप भी कमा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सक्सेस चाहिए, 5 स्टेप्स इस पे बता रहे हैं। पाँचों स्टेप को फॉलो करो। पहला स्टेप आ जाता है ड्रीम्स एंड डिज़ायर। मान लो आपको एक गाड़ी लेना है या एक बंगलो लेना है। बंगलो बड़ा अच्छा है, गाड़ी बहुत अच्छी है। ये आपका ड्रीम हो गया, ये आपका डिज़ायर हो गया, या हो सकता है पैसा कमाना हो या हो सकता है घूमना-टहलना हो। ये आपके सपने हैं। अब इन सपनों में अगर जान है, ड्रीम एंड डिज़ायर पहला स्टेप आ जाता है। स्टेप 1 आता है कि आपके पास कोई न कोई सपने होने चाहिए। फ्रेंड्स आप ट्रू यूनिटी में आए हो, तो आपके पास अगर ये पहला स्टेप नहीं है, तो आगे के स्टेप में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। कभी नहीं बढ़ पाओगे। आप ये भूल 100% है कभी नहीं बढ़ पाओगे। सेकंड ऑप्शन आता है स्टेज 2 गोल्स, सपनों को गोल करना।
अब सपने कुछ भी हो सकते हैं आपके, मुझे नहीं पता। आपके सपने छोटे हो सकते हैं, आपके सपने बड़े हो सकते हैं, या आपके सपने कुछ भी हो सकते हैं। मेरे सपने अलग है, आपके सपने अलग है। हर चीज़ अलग-अलग होती है। उसको गोल में कन्वर्ट करना सेकंड स्टेप आता है। उसको गोल में कन्वर्ट कर दो। इसके ऊपर भी हम लोग सेशन लेंगे। अभी ये सेशन सिर्फ़ इसलिए चल रहा है, जो भी चीज़ें हैं, छोटी चीज़ें आपको बताई जा रही है। बाद में एक-एक स्टेप पे हर चीज़ें आपको सिखाई जाएगी यहाँ पे, क्योंकि हम चाहते हैं हम सब साथ में मिलकर ग्रोथ करें। हम चाहते हैं ट्रू यूनिटी को इतने ऊपर तक लेके जाए कि दुनिया याद करे कि हाँ, कोई चीज़ है। कोई ऐसी कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रोथ की और लोग भी उसमें ग्रोथ किए। लेकिन उसका एक ही ग्रोथ करने का रीज़न होगा फ्रेंड्स, लर्निंग। लर्निंग से बहुत सारे पर्पस क्लियर होते हैं लोगों के, और जब पर्पस क्लियर हो गया तो उस इंसान को कोई रोक नहीं सकता है। इस पृथ्वी पे तो कोई पैदा नहीं है उसको रोकने वाला। सो लर्निंग मस्ट है। आप जितना पढ़ते हो, आप उतने बनते हो। आप जितना ज्ञान अपना बढ़ाते हो, आपका पर्पस उतना क्लियर होता है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट है लर्निंग करते जाओ। थर्ड स्टेज आता है प्लानिंग। आपने सपने भी देख लिए, सपनों को गोल में भी कन्वर्ट कर दिया। अब वो गोल को पाने के लिए आपको प्लानिंग करना है। मान लीजिए कोई कोई भी चीज़ आप ले लो कि आपको कोई चीज़ हासिल करनी है, घर लेना है। घर आपका सपना हो गया और सपने को आपने कन्वर्ट कर दिया कि मुझे 2 साल के अंदर वो घर चाहिए, 3 साल में घर की कैपेबिलिटी जैसे बंगले की कीमत होगी उस तरह से गोल बनेगा। देन आपको प्लानिंग करना है कि अब ये 3 साल के अंदर मुझे घर चाहिए, तो कैसे प्लानिंग करूँ कि ये 3 साल में कंप्लीट हो जाए। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप आता है फ्रेंड्स यहाँ पे, कि तीसरे के बाद होता है बिलीफ। यहाँ पे लोग मार खा जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है ये, यहाँ पे लोग मार खा जाते हैं। क्यों मार खाते हैं? अपने तो उन्होंने देख लिया कि मुझे मेरा एक बंगला चाहिए, एक अच्छी-सी गाड़ी चाहिए। गोल भी कर लिए कि मुझे 2 साल के अंदर ये गाड़ी चाहिए या बंगला चाहिए। प्लानिंग भी कर लिए कि मैं यहाँ से काम करूँगा, कमाऊँगा और इस जगह से गाड़ी लूँगा। लेकिन उनको ना अपने खुद के ही ये तीनों पे विश्वास नहीं होता है। उनको ऐसा लगता है कि यार मैंने ना गलत गोल बना दिया है, मैं अचीव नहीं कर पाऊँगा। वो डाउट करने लगते हैं। अब कुछ लोग ट्रू यूनिटी में आए हुए हैं, डायरेक्ट सेलिंग में आए हुए हैं, तो इनको दिखाया तो गया, ये लोग तो समझ तो गए कि यहाँ पे हम लाखों कमा सकते हैं। लेकिन 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन बाद या 1 महीने इनको खुद के ऊपर से भरोसा उठना शुरू हो जाता है कि हम नहीं कमा पाएँगे, हमसे ये नहीं होने वाला है, ये हमारे बस की बात नहीं है। फ्रेंड्स, ये चौथा इतना खतरनाक है ना, ये चौथे स्टेप की वजह से 90% लोग ये तीनों चीज़ें छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनके जो सपने हैं अधूरे रह जाते हैं। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ फोर्थ स्टेज। चौथा स्टेज आप पास ऐसे करना है कि आपको वो चीज़ मिल चुकी है ऑलरेडी। चौथी स्टेप ऐसी है कि अगर आप चाहते हो कि ट्रू यूनिटी से आप 1 करोड़ कमाते हो, तो वो सोच लो कि हम कमा रहे हैं। भगवान हमें दे रहा है। ये चौथा स्टेप है 100% बिलीव। अब इसमें अगर 0.0000001% भी आपको डाउट है, तो ये फेल हो जाएगा। ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। ना तो गोल सपना ही नहीं होगा क्योंकि गोल तो बना ही नहीं, यहीं से पूरा-पूरा फेल हो गया। 5वाँ स्टेप आता है स्टेज 5 एक्शन। जब आपको बिलीव हो जाता है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, तो आपको एक्शन लेना रहता है और वो एक्शन ऑटोमैटिक होना शुरू होता है। क्योंकि एक्शन इसलिए होता है, आपका माइंड, आपका हार्ट और आपका बॉडी, ये तीनों एक साथ में काम करना शुरू कर देते हैं। माइंड को आपने वो चीज़ दिखा दिया प्लानिंग में, दिल आपका ये समझ गया और एक्शन ये बॉडी, तीनों के कॉम्बिनेशन हो जाता है और तीनों कॉम्बिनेशन होने की वजह से एक्शन चालू हो जाता है। और अगर एक कमी है, दिल बोलता है नहीं ये तो दिल बोलता है मानता ही नहीं, तो वो दिल का तो फिर आप समझ लेना पीछे जा रहे हो वापस। तो दिल है कि मानता नहीं तो मूवी देखना वो मुझे नहीं पता है। मेरा दिल मानता है, मुझे पता है, मुझे मिलेगी तो मिलेगी और किसको कोई दिल तो आप देख लेना, वो आपका लुकआउट है, मेरा नहीं है। सो फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये 5 स्टेज। मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ कि नेक्स्ट सेशन जो अटेंड करेगा 100% नेक्स्ट सेशन में उसकी ये पाँचों चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी मेरा पीपीटी आउट चालू है। मैं काम कर रहा हूँ उसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ये 5 स्टेप्स मैं आपको इसलिए बताया कि इस चीज़ को आप क्लियर करो। उसके बाद आपको अगला कदम बताएँगे कि ये पाँचों चीज़ों करने के बाद में आपको जो चीज़ करना है, वो एक-एक करके हर चीज़ मिलेगी इसमें। कि पहले क्या करना है,
सेकंड पे क्या करना है, थर्ड पे क्या करना है, फोर्थ पे क्या करना है और 5 पे क्या करना है। ये सब चीज़ भी मिलेगी। सो हम आगे बढ़ते हैं अपने पीपीटी की तरफ। नेक्स्ट स्टेप ऑन इम्पोर्टेंट वन वन इम्पोर्टेंट की टू सक्सेस इज़, इसके बाद भी आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब ये सेल्फ कॉन्फिडेंस 2 तरह के होते हैं। एक ओवर होता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग में मैं पिछले कई सालों से हूँ और मैं अपने मेंटर को सिर्फ़ एक एक ही मेरे मेंटर हैं। मैं बहुत 2-3 कंपनी में काम कर चुका, लेकिन मेंटर अभी भी एक ही हैं। और मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूँ कि अगर आज वो ना होते, तो शायद है कि मैं आप लोगों के सामने ना होता। अगर आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, तो ये उनकी ही देन है और मैं उनको ही आज तक भी वही वही चीज़ है। मैं चाहे अपनी लाइफ़ में फेल हूँ या सक्सेस नहीं पता, बट आई एम रियली एप्रिशिएट एंड उनको थैंक्स बोलता हूँ कि वो अगर ना होते, तो शायद है कि मैं जहाँ था, वहीं पे पड़ा रहता। सो फ्रेंड, डायरेक्ट सेलिंग बहुत कुछ देती है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको अलग लेके जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस, आप डायरेक्ट सेलिंग में मैं बहुत सारे लोगों से मिल इतनी चीज़ें बता देते हैं, इतनी चीज़ें बातें कर लेते हैं, जो ओवर हो जाता है और बाद में उनका दोस्त उनसे ही मिलने के लिए ना बोल देता है। उसका एक ही सबसे बड़ा रीज़न है ओवर कॉन्फिडेंस। सो फ्रेंड्स, आप आए हो, ते ज़मीन पे रह के करो। कॉन्फिडेंस आएगा, 100% आएगा। वो क्यों आएगा आगे बता रहा हूँ मैं आपको। कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा? तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए एन इम्पोर्टेंट की टू सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ ए प्रिपरेशन। देखो, 2004 में कंप्यूटर लाइन में आया। 2004 में मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग चालू किया। उसके पहले मैं लगभग 8 साल 9 साल मैं गैरेज में था। एक अच्छा खासा मैकेनिक था। कैसी भी इम्पोर्टेंट कारों में उसका मैं बहुत माहिर था। मतलब बोल सकते हैं एक खुले लैंग्वेज में कि चोरी करना। मैं ताला तोड़ने में बड़ा माहिर था। तो ये गाड़ियों का भी लॉक मैं खोल देता था। वो क्यों खोलता था कि 8 साल का एक्सपीरियंस था मेरे पास। कैसी भी गाड़ियों में लॉक तोड़ दूँगा, ये पक्का है। कोई भी लॉक जाम जाम रहे। उसके बाद मैंने कदम रखा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में और आज मैं एक्सपर्ट हूँ कंप्यूटर में लगभग 20 साल से। मैं बता दूँगा ये चीज़ करो, ये सॉल्व हो जाएगी। ये 100% है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हुआ, हमने 20 साल कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर के इसके अंदर ईयर्स मैंने अपना निकाला, वो सिर्फ़ प्रिपरेशन करके। जब इसको बार-बार रिपिटेशन होते-होते अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि अगर मुझे कोई बोले कंप्यूटर में कि ये चीज़ ऐसी होती है, तो हम पहले ही कैच कर लेते हैं, ये चीज़ होता ही नहीं है। सो वो क्यों हुआ, वो कॉन्फिडेंस क्यों बिल्ड हुआ? क्योंकि हमें पता है 20 साल से हमने भी किया है उस चीज़ को। डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, लोग बोलते हैं सर प्लान, अभी देखो मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूँगा, 100% दूँगा, आप ये बिलीव मेरे ऊपर, मैं दूँगा आपको 1 करोड़ रुपए। आपको अगर 1 करोड़ रुपए दूँ, तो ट्रू यूनिटी का प्लान आप कितनी देर में सीख लोगे? कितने देर में? क्योंकि मैं बहुत को देखता हूँ 3-3 6-6 महीने हो जाता है हमारे साथ, वो प्लान ही नहीं देना सीख पाते। रीज़न क्या है पता है? पहला वाला रीज़न याद करना है क्योंकि उनका व्हाय क्लियर नहीं है। व्हाय क्लियर नहीं है फ्रेंड्स। 20 साल हम पढ़ाई करते हैं, एक ग्रेजुएशन की अगर हम बुक की बात करें तो बहुत सारी बुक होती है और यहाँ पे क्या रिपीट करना है, एक हाफ पेज का प्लान, दैट इज़ अमेजिंग यार। मैं अगर 1 करोड़ रुपए दूँ, तो लोग बोलेंगे 2 घंटे क्या, 10 मिनट में मैं प्लान दूँगा आपको। समझे? ये सबसे बड़ी चीज़ है। सो फ्रेंड्स, क्या होता है ना, व्हाय क्लियर नहीं है। अगर व्हाय क्लियर हो, तो आपका ये प्रिपरेशन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको सेल्फ लाना है, तो प्रिपरेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई आपका प्लान नहीं सुन रहा है, अकेले बैठ के प्लान कर डालो। मैंने जब पहली कंपनी में यहाँ आया, तो मैं पहले दिन से ही प्लान देना शुरू किया। फर्स्ट टाइम जब मैंने किसी कंपनी को जॉइन किया था, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे। रात को 9 बजे मेरी आईडी हुई और सुबह में मैं प्लान दिखा रहा था। मुझे पता नहीं बिल्कुल कुछ भी। मुझे इतना पता था कि जो चीज़ मुझे पता है, सामने वाले को पता नहीं है, इतना मुझे मालूम है। मैं जो बता रहा हूँ, वो मुझे पता है, सामने वाले को पता नहीं है और सामने वाला वही जो मैं बोलूँगा। सो फ्रेंड्स, एक चीज़ दिमाग में डाल लो अपने कि आप जब प्लान दिखाने जाते हो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप वहाँ पे डरते इसलिए हो क्योंकि आपका प्रिपेयर नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है।
तो आप जब ट्रू यूनिटी का प्लान दिखाने यार इतना ईज़ी स्टेप 3 स्टेप में प्लान है अपना ट्रू यूनिटी का। इससे सरल प्लान तक मैंने नहीं देखा है। मैं बोला ना कई कंपनी में मैं काम कर चुका हूँ, अच्छी-अच्छी कंपनी में, लेकिन इससे बेहतर प्लान नहीं देखा मैंने। 3 स्टेप प्लान मैं फ़ोन पे 5 मिनट में प्लान सुना देता हूँ, इतना ईज़ी प्लान है। तो अगर आपको भी जल्दी सफल होना है, तो कॉन्फिडेंस लेके आना बहुत ज़रूरी है एंड प्रिपरेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रिपरेशन करेंगे, प्लान में माहिर हो जाओ, बातें कैसे करने और आपको एक आइडिया और बताता हूँ बात करने का। मैंने जो अप्लाई किया था अपने ऊपर, मुझे फ़ोन पे बात करना बहुत बुरा लगता था और मुझे बहुत आता था। फ़ोन की घंटी बजी तो मेरा दिल 72 की बजाय और ज़्यादा धड़कने लगता था। तो मैंने शुरुआत में क्या किया था कि जब भी फ़ोन देखा कि आज मुझे बात करना है किसी से, तो मैं उस इंसान को फ़ोन करता था जो ज़्यादा बातें करता। मैं आदत डाल रहा था अपनी, हैबिट को चेंज कर रहा था। तो मैं उस इंसान को फ़ोन करता था जो मुझसे ज़्यादा बातें करना चाहता से बात करता था, आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट बातें हो जाती थी। तो मेरी हैबिट हो गई और उसके बाद मैंने स्ट्रेंजर को शुरू किया कि कैसे होता है। तो देखो आपको जिससे अच्छा लगे बातें करना, पहले उससे बातें करो। आप को करो जिसमें पहले आपको मज़ा आता है। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, प्रिपरेशन होना शुरू हो जाएगा। सो फ्रेंड्स इस चीज़ को अगर करते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। इफ यू हैव ए रीज़न हैव ए रीज़न हर जगह पे वो शब्द आ रहा है। आपने देखा रीज़न कहीं पे छोड़ नहीं रहा है पीछा हमारा। तो आप चाहे बिज़नेस करो या स्कूल स्टूडेंट हो या कोई भी कुछ चीज़ करते हो या ट्रू यूनिटी में हो, रीज़न रीज़न आपको छोड़ने वाला नहीं है। इफ यू हैव ए रीज़न विल फाइंड ए वे, एल्स यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज़। अगर आपके पास रीज़न है तो आप रास्ते निकाल लोगे। रास्ते रीज़न नहीं है, तो आप बहाने ढूँढ लोगे, ये पक्का है। और मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बहुत एकदम खतरनाक मान लो आपने किसी को पैसे उधार दे दिए, 10 लाख रुपए दे दिए उधार किसी अब बताओ मुझे आप उसको फ़ोन करोगे पैसे लेने के लिए कि बहाने ढूँढोगे कि मुझे फ़ोन नहीं करना है? अब क्या करोगे? सबसे बड़ी चीज़ है कि आप सोचोगे कि मेरा पैसा निकलना चाहिए, 1 बार नहीं 10 बार फ़ोन करना पड़ेगा तो करूँगा। अगर वो बोलेगा मुझे कि नहीं तू यहाँ पे आ जा, पैसा दूँगा तो आप वहाँ पे पहुँच जाओगे, 100% पहुँच जाओगे। तब आप ये नहीं देखोगे कि कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे भी ट्रू यूनिटी में अगर आप लाख रुपए का मंथली टारगेट लेके चल रहे हो, एक छोटा स्टेप लो ना आप, तो आप रीज़न ढूँढो, एक्सक्यूज़ नहीं। अगर आपके पास कारण है, तो आपके पास गोल रहेगा, वो गोल बन सकता है। लेकिन अगर कारण ही नहीं है, तो बहाने बहुत बनेंगे। सर ये लोग ना बोल देते, ये 2 जन को प्लान दिखाया, ये जो उनको जी फ़ोन नहीं उठाता, ये सब रीज़न्स हैं, ये सब एक्सक्यूज़ेज़ हैं, जितने हैं। अरे एक नहीं, दूसरा, दूसरा नहीं, तीसरा, एक चीज़ समझ लो 140 करोड़ में जिस इंसान को आप प्लान दिखाने गए हो, वो इंसान आपके लिए पहला इंसान नहीं है एंड वो इंसान आपके लिए आखिरी इंसान नहीं है। सो आपके लिए बहुत सारे लोग ऑप्शन है, रीज़न बहुत है, रिसोर्सेज़ बहुत है। सो अगर बहाने बनाने वाले बहाने बनाएँगे और जिसको अपना गोल पूरा करना है फ्रेंड्स, वो गोल के ऊपर जाए। यहाँ पे एक छोटा-सा इस वीडियो को देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इस वीडियो को बहुत नज़र शायद है कि आवाज़ नहीं जाएगी, मैं आवाज़ को ज़रा इसको चेंज करने की कोशिश आई थिंक आवाज़ नहीं जाएगा तो मुझे मैसेज करो। आवाज़ आया? पहले मैसेज कीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो आवाज़ को सेट करता हूँ। नहीं आया, ओके। तो जस्ट अ मिनट मैं आवाज़ को करता हूँ, आवाज़ इसको इनेबल करेगा। ये का सीन है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसको कट करके हमने बनाया हुआ है इसको। 1 सेकंड दिखाना बहुत ज़रूरी है, इसको दिखाएँगे तभी जाके आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगी। चलिए टेक्नोलॉजी में कभी-कभी बोलता हूँ ना टेक्नोलॉजी हमको बहुत परेशान कर देती है। स्क्रीन शेयर है ना आप लोगों को? दिख रहा है स्क्रीन? अभी आवाज़ आया?
ओके ग्रेट। हम आगे बढ़ते हैं। इस सीन को बहुत ध्यान से देखना। मैंने आप लोग बहुत मेहनत किया हुआ इस सीन को क्रिएट करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये सेशन यहाँ तक ही था। सो थैंक यू। लेकिन इस क्लिप्स को दिखाने का एक ही रीजन था। आप यहाँ पे देखे रहेंगे उस लड़के का रीजन बहुत क्लियर था, बहुत फोकस था एकदम, कि उसको कुछ भी डाउट्स नहीं था कि मेरा प्यार मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ भी करने के लिए तैयार है। सो अगर इसी तरह से आपका ट्रू यूनिटी में रीजन क्लियर है, वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं। वो सारी चीजें आप पा सकते हो जो आपने लाइफ से देखा रहेगा कि जीवन में मुझे ये सारी चीजें करनी है। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, अपने आप को रीजन में लगा है। जब तक रीजन नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ सकते। सो सेशन मेरा यहीं पे क्लोज होता है एंड हम लोग बात करेंगे वापस। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। हम लोग बात भी कर सकते हैं। तो जिसको बात करनी है फ्रेंड्स, ओपिनियंस बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं कि आप लोग ओपिनियन दो कि कैसे रहा सेशन और क्या लर्निंग करने को मिला आपको और आगे का क्या गोल है, आप क्या यहाँ पे करना चाहते हैं, क्यों ज्वाइन किया आप लोगों ने। हैंड रेस कीजिए, हम आपको इन्हें यहाँ से ऑप्शन देते हैं अनम्यूट करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, किसी का भी हैंड रेस नहीं आ रहा है आई थिंक। ओके सो फ्रेंड्स, हम अपने कर्ता धर्ता से बात करेंगे ट्रू यूनिटी के। हम चाहते हैं कि दो बात वो बोले और फिर आगे का सेशन हम लोग क्लोज करेंगे। सो राजेंद्र सर, अगर आप हैं मीटिंग में तो आप हैंड रेस कीजिए, तो उस पे ऑप्शन देते हैं इनेबल करने के लिए। ओके अशोक जी यस नमस्ते। सर, नमस्कार सर, ग्रेट मॉर्निंग सर। हाँ, ग्रेट मॉर्निंग सबको मेरा नमस्कार। सब लोग बहुत अच्छी तरह से आपका ट्रेनिंग का लाभ उठा रहे हैं और आपने बड़ी धांसू ट्रेनिंग करी है। यदि थैंक्स अ लॉट सर। कोई भी इसमें चारों से एक भी सब लोग पॉइंट आगे बढ़े एक साथ में। कोई भी एक भी पॉइंट पकड़ लेगा तो मेरे हिसाब से ट्रू यूनिटी में अपने इस करियर में शानदार सफलता अर्जित कर सकता है। और मैं चाहता हूं कि मैं देख रहा हूं कि नंबर 35 से सिकुड़कर 18 नंबर पर आ गए हैं। 18 इतना शुभ नंबर है। जो 18 है, 18 के 18 डेली का डेली 10 से 15 लाख रुपया कमा सकते हैं ट्रू यूनिटी में, ऐसा मेरे को विश्वास है। बाकी उनकी मेहनत, मेरा भी एक ही गुरु मंत्र रहता है, LR लगे रहो लगे रहो। यस सर। आपने 3 जो मंत्र बताए थे वो जबरदस्त है। जिंदगी की सफलता तभी पॉसिबल है जब आप टारगेट लेके करें। जैसे यस उसने लड़की का प्यार का टारगेट लिया है, वो लड़की का प्यार का टारगेट एक ट्रू यूनिटी को रख लें तो मेरे हिसाब से सब लोग यहाँ बैठे अचीव कर सकते हैं। बहुत सही है सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सेशन में थे। हाँ। एंड और फ्रेंड्स जो बातें करना चाहता है। ओके फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि कोई भी और नहीं शेयर करना चाहते हैं। सो हम लोग यहीं पे सेशन को वाइंड अप करते हैं। और फ्रेंड्स एक चीज कहना चाहूंगा, देखो एक चीज होता है, लोग पैसों की जर्नी में, पैसा कमाने के चक्कर में लर्निंग भूल जाते हैं। लेकिन एक चीज समझिए, विदाउट लर्निंग नो अर्निंग। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो मस्ट है कि लर्निंग के ऊपर विशेष ध्यान। पैसे तो मिल जाएगा, उसका टेंशन मत लो, लर्निंग करते करते उस चीज को इम्प्लीमेंट करो और पैसे 100% उसमें अर्निंग होना शुरू हो जाएगा। सो थैंक्स अ लॉट, आप लोग हमारे साथ बने रहे इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। एंड इम्प्लीमेंट कीजिए और हम सब एक साथ में तेजी से ग्रोथ करेंगे और सबके सपने पूरे होंगे। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।